बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैयद मोहसिन रज़ा और आप देख रहे हैं मेरे डिजिटल चैनल। मैं उम्मीद करता हूं आप खैरियत से होंगे और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ मान में रखे। ताज़ा तरीन अपडेट्स के साथ इस वक्त आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। सबसे पहले तो हाज़रीन मैं अपनी गुफ्तगू का आगाज़ एक इंतहाई अहम इशू से करना चाह रहा हूँ, जो कि इस वक्त पाकिस्तान के लिए और बल्कि पाकिस्तान ही नहीं पूरी कौम के लिए एक तकलीफ़ दे अमर बना हुआ है। ये पाड़ा चिनार का वाक़या है। पाड़ा चिनार के अंदर इस वक्त जुल्म और बर्बरियत की इंतहा हो चुकी है। मैं ये बड़ा एक वाज़ेह तौर पर एक बात करना चाह रहा हूँ कि अगर कल को किसी भी वक्त वो तकलीफ़ दे ट्यून्स चलाकर और दर्दनाक साज और दर्दनाक म्यूज़िक चलाकर जब ये वीडियो चलाई जाएंगी ना किसी भी टीवी स्टेशन पर या मुख्तलिफ टीवी चैनल्स के ऊपर, तो उस वक्त फिर हमें हमारा काम सिर्फ नीर बांधना नहीं होगा, बल्कि मैं ये समझता हूँ कि वो बड़ा शर्मिंदगी का मकाम होगा। आज अगर इस वक्त हम पाड़ा चनार के लोगों के लिए आवाज़ नहीं उठा रहे हैं और इस वक्त अगर पाड़ा चनार में होने वाली जुल्म और बर्बरियत को हम हाईलाइट नहीं करेंगे, तो कल फिर मेरा नहीं ख्याल कि कल को कोई नीर बांधने का भी हमें हक है या किसी भी चैनल को, किसी भी टीवी चैनल पर तो किसी का कोई राइट बनता है कि वो आए और खड़े होकर वो कहें ये जुल्म ये बर्बरियत हो गया। आज इस जुल्म के हम भी उतने ही ज़िम्मेदार होंगे अगर हम चुप रहेंगे। तो सबसे पहले मेरी सब दोस्तों से जो भी मेरे सुनने वाले हैं, जहाँ तक मेरी आवाज़ जाती है, मेरी सबसे ये गुजारिश है कि इन मजलूमों के लिए आवाज़ उठाएं जिन्हें दिन दिहाड़े गोलियां मारकर ज़िबा किया जा रहा है, जिनके बच्चों को कत्ल किया जा रहा है, जिनके सारे रास्ते बंद कर दिए जा रहे हैं, वो कहीं ट्रैवल नहीं कर पा रहे हैं, उनको खाने की किल्लत है। इस वक्त सर्दी का मौसम शुरू हो चुका है, तो उनके लिए किसी भी किस्म का किसी भी चैनल पर किसी भी प्लेटफॉर्म पर कोई आवाज़ उनके लिए नहीं उठाई जा रही है। ये बड़ा ज़रूरी हो चुका है कि पाड़ा चनार के लोगों के लिए अब पूरी कौम को एक होकर आवाज़ उठानी चाहिए और ये जुल्म और ये बर्बरियत जो है वो किसी भी तरह रुकनी चाहिए। दूसरी चीज़ें जो बड़ी इंपॉर्टेंट है मैं आज के दिन के हवाले से मैंने करनी है। आपको पता होगा कि इस वक्त जो शेर अफजल मरवत साहब हैं उनके हवाले से बड़े मामला चल रहे हैं, खसूसन उनके हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो सोशल मीडिया है वो बड़ी बातें कर रहा है। मेन इशू जो कुछ इस तरह स्टार्ट हुआ है कि शेर अफजल मरवत साहब जो है उन्होंने कहा है कि जो बैरून ममालिक हमारे पाकिस्तानी जो मुकीम हैं वो जो पाकिस्तान के अंदर पैसा भेजते हैं, वो इमरान खान साहब ने चूँकि कॉल दी थी और उन्होंने कहा था कि वो अब इस वक्त पहले मरहले में हमने जो उन्होंने कहा था कि हमने सिविल नाफरमानी की जो तहरीक चलानी है उसमें हमने पहले मरहले में हमने ये करना था कि बैरून मुल्क जो लोग बैठे हैं जो पैसा पाकिस्तान में भेजते हैं उनको हमने रोकना है कि वो पाकिस्तान में अपना पैसा ना भेजें। इस पर शेर अफजल मरवत साहब ने कहा है कि इमरान खान साहब ने इस तरह की कोई बात नहीं की है, लिहाजा जो है बैरून मुल्क जो मुकीम पाकिस्तानी है वो अपना पैसा पाकिस्तान में भेजें। इमरान खान साहब ने ऐसी कोई बात नहीं की है। इस पर सोशल मीडिया जो है वो बड़ा एक्टिव हो गया और उन्होंने अलीमा खान साहब का हवाला देकर स्पेशली उन्होंने बात की है और उन्होंने कहा है कि ऐसी कोई बात नहीं, इमरान खान साहब ने ये कॉल दे दिया और इमरान खान साहब ने बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों को रोक दिया है पाकिस्तान में पैसा ना भेजे, बल्कि उन्होंने ये यहाँ तक भी कहा है कि आपका पैसा जो है वो उसकी फिर असला खरीद कर आपके ऊपर गोलियां चलाई जाती हैं। ये बहरहाल इस बात के आगे तस्दीक अभी तक किसी के पास भी नहीं है। अगर कोई कहता है कि मुझे बिल्कुल तसल्ली है और मेरे पास इसका बड़ा सबूत है कि इमरान खान साहब ने ये बात की है, तो ये मेरा ख्याल इस वक्त गलत बात होगी। लेकिन बहरहाल एक तरफ सोशल मीडिया है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक शेर अफजल मरवत साहब है, तो इस पर वो शेर अफजल मरवत साहब के हवाले से बड़े अल्फाज भी इस्तेमाल कर रहे हैं, टाउट के अल्फाज और बड़े मुख्तलिफ किस्म के अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं। रियलिटी क्या है मैं आपको ये बता रहा हूँ कि इस वक्त तक कोई खबर जो इमरान खान साहब ने जो भी बात अंदर की है वो अभी तक बाहर नहीं आई है। दूसरी एक और अहम बात है, वो ये सदीक जान साहब ने एक ट्वीट किया था और उन्होंने ये एक चीज़ हाईलाइट की थी, बल्कि निशानदेही की थी, और मैं ये समझता हूँ कि ये बेहतरीन निशानदेही है जो सदीक जान साहब ने की है। उन्होंने ये कहा था कि इमरान खान के डियाला जेल में आखिरी गुफ्तगू और बड़ी शिद्दत से अमल दरामद शुरू हो गया है। मुज़ाकराती कमेटी में साहिबजादा हामिद रज़ा और अलामा राजा नासिर अब्बास साहब दो ऐसी शख्सियात शामिल हैं। ये वही बात करेंगे जो इमरान खान साहब कहेंगे, ये हो ही नहीं सकता कि दोनों बाहर आकर कुछ और गुफ्तगू करें। तो सदीक जान साहब ने जिन दो शख्सियात का नाम लेकर ये बात की है कि ये दो ऐसी शख्सियात हैं जो वही बात करेंगे जो इमरान खान साहब कहेगा, तो इनकी बात को फॉलो करना चाहिए ताकि किसी तरह की कोई कन्फ्यूजन पैदा ना हो। ये किसी हद तक ये बात रेलिवेंट भी है, समझ भी आती है कि जो सदीक जान साहब ने की है कि राजा नासिर अब्बास साहब और हामिद रज़ा खान साहब, चूँकि उनके बड़े करीबी ताल्लुकात भी हैं, सदीक जान साहब की मुलाकातें भी होती रहती हैं, तो वो बेहतर अंडरस्टैंड भी करते हैं राजा नासिर अब्बास साहब को भी और हामिद रज़ा खान साहब को भी, हामिद रज़ा साहब को भी। तो मेरा ख्याल है कि फिर बेहतरीन जो ऑप्शन है वो यही है, इस वक्त रह जाती है। एक और ट्वीट आजकल बड़ी वायरल हुई है, वो वसीम बदामी साहब के हवाले से है कि वसीम बदामी ने नून लीग के एक पटवारी का बयान निकाल कर वो कहते हैं कि रिचर्ड ग्रैनल जो है उनको टैग करके उन्होंने किया है साथ, और उसमें जो बयान बताया जा रहा है वो ये कहा जा रहा है कि रिचर्ड ग्रैनल का गोल्ड स्मिथ फैमिली के साथ करीबी ताल्लुक है और ज़ाती कारोबार और ख़ानदानी ताल्लुक है। पाकिस्तान एक खुद मुख्तार मुल्क है, हम किसी कैदी को महज
किसी और की दरख्वास्त पर रिहा करने के पाबंद नहीं है। उन्होंने नून लीग के जो सैनेटर हैं हनीफ अब्बासी साहब के हवाले से ये बात की है कि उन्होंने ये कहा है कि रिचर्ड ग्रैनल जो है उनका बड़ा करीबी ताल्लुक है गोल्डस्मिथ फैमिली के साथ। और इस पर एक साथ ट्वीट ये भी शो करवाई जा रही है, दिखाई जा रहा है कि रिचर्ड ग्रैनल ने ये वसीम बदामी को टैग करके कहा है कि आप एक बड़े साफ़ी हैं। तो मैं वैसे आपको जानता नहीं हूँ, मुझे आपका पता नहीं है, लेकिन मुझे आपके बारे में पता ये चला है कि आप इस तरह के साफ़ी हैं और आप जो खबर लगा रहे हैं इस खबर की कोई तस्दीक नहीं की जा सकती। मेरा गोल्डस्मिथ फैमिली के साथ किसी किस्म का कोई ताल्लुक नहीं है। मैं ये बात यहाँ पे हाईलाइट करता चाहूँ मेरे भाई, ये इस तरह की कोई चीज़ें होती नहीं है, एग्जिस्ट नहीं करती होती। मुझे बहरहाल अभी तक मैंने जितना वॉच आउट किया है मुझे नहीं मिला है कोई इस तरह की ट्वीट कि कोई इस तरह का रिस्पॉन्स आया हो या कोई इस तरह की चीज़ हुई हो। ये सोशल मीडिया पे बातें फ़िलहाल हो रही हैं। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात जो है वो आज के दिन के हवाले से है, वो मैंने स्पेशली आपसे शेयर ज़रूर करनी है कि आज 4 बजे एक इंतहाई अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है। और ये मैं आपको ब्रेकिंग न्यूज़ के तौर पे ये बता रहा हूँ कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस ये पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की जो मेन लीडरशिप है वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है। तो तकरीबन 4 बजे का टाइम है, लेकिन कह रहे हैं कि ये 4 से 6 के दरमियान बहरहाल ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है ये आलमोस्ट आ जाएगी। इसमें बताया ये जा रहा है कि उमर अयूब साहब हैं, शिबली फराज साहब हैं, असद कैसर साहब हैं और बाबर अमान साहब हैं। ये चारों लोग मिलकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर वो इस वक्त पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की अगली स्ट्रेटजी की भी बात करेंगे, जो स्पेशली सिविल डिसोबीडिएंट की जो वो तहरीक चलाने जा रहे हैं उसके हवाले से भी बात करेंगे। और इमरान खान साहब के साथ जो मुलाकात हो रही है इस मुलाकात के हवाले से भी वो पूरी डिटेल से आगाह करेंगे। और अगली जो प्लानिंग अगला लाएअमल है पूरे का पूरा जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर बताया जाएगा। अब प्रेस कॉन्फ्रेंस 4 बजे होती है, ये 6 बजे होती है। और प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर ये चारों चूँकि बड़ी शख्सियात हैं, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की मेन स्ट्रीम लीडरशिप है, ये आकर क्या बात करती है उसके बाद ही पता चलेगा कि खान साहब ने जो बातें की है क्या ये वही बातें की जा रही हैं बाहर आकर, या फिर असल बातें वो होंगी जो जैसा कि सदीक जान साहब ने कहा कि जो राजा नासराबाद साहब या हामिद रज़ा खान साहब करेंगे। ये खैर वक्त आने पर पता चलेगा 4 या 6 बजे के बाद जो भी अपडेट आती है मैं उस वक्त आपसे आकर ज़रूर शेयर करूँगा। एक चीज़, चूँकि सर्दी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, धुंध का मौसम स्टार्ट हो गया है, तो मैं अपने तमाम दोस्तों से एक अर्ज़ करता चलूँगा कि इस वक्त मास्क का इस्तेमाल ज़रूर करें। ठंडी हवा है, जब आपके अंदर आप सांस लेते हैं, इनहेल करते हैं, तो जब आपके फेफड़ों तक वो हवा पहुँचती है तो आपको बीमार कर सकती है, इसलिए ये ज़रूर एहतियात करिए। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह ताला मेरा आपका हम सबका हामी नासिर हो। अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और कमेंट्स में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम।